तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू मयंक ऑनलाइन क्लासेस। और आज आपके मयंक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे हमने एक नया अचीवमेंट अनलॉक किया, दैट इज नंबर सिस्टम क्लास 9 को फुली डिटेल्ड वे में हमने एक्सप्लेन किया आपके सामने। ठीक है, हमने सारी चीजें एकदम बैक टू बैक, हर एक कंसेप्ट, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया। अगर इतनी मेहनत के बाद भी आप मेरा क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को नहीं देखे हैं तो आप एक बहुत बड़ा मिस्टेक किए। ठीक है, अगर आपको नंबर सिस्टम के कंसेप्ट को क्लियर करना है तो एक बार जरूर क्लास 9 नंबर सिस्टम के कोर कंसेप्ट को समझिए, देखिए और पेपर्स को सॉल्व कीजिए। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर। क्लास 9 का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जितने मेरे भाई बंधु, जितने भी बछुआ सब हैं, ठीक है, जो लोग पढ़ नहीं रहे हैं कृपया पढ़ाई पे भी ध्यान दें। ठीक है, ये उम्र है बहकने का बेटा। ठीक है, बहकना नहीं है, पेपर को क्लास को बहुत ही अटेंटिव सीरियस वे में लेना है। जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, होता है पॉलिनोमियल। बेटा तुमने क्लास 8th लेवल में बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े, बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े। कैसे सर? जैसे तुम्हारे सामने था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बेटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। उसी तरह बेटा होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या होता है बेटा? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, अब बेटा एक और एक्सप्रेशन पढ़ा होगा तुमने, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है बेटा। तो ये ढेरों सारे तुमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े। ठीक, तब तुम अलजेब्रा में पढ़े और इस क्लास 9th में आते ही तुम्हारे सामने चिपकाया गया चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक, अब ये पॉलिनोमियल किसे कहते हैं सर? पॉलिनोमियल क्या है? इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसी को हम पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाए जिस तरीके, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। टू रिप्रेजेंट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन सम फॉर्म वी सेट इट एज अ पॉलिनोमियल। टू रिप्रेजेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन सम फॉर्म्स we set it as polynomial, we set it as polynomial। समझ में आया? अगर समझ में आया तो मारो ठप्पा लाइक शेयर सब्सक्राइब का बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या हमारा चैप्टर में दिया है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल क्या होता है हमने समझ लिया ना, मगर हमें क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब मान लो ये लिखा है 2x, ये लिखा है x प्लस 2, ठीक, ये लिखा है 3x माइनस 1। ठीक, तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, वेरिएबल क्या है? सिर्फ x x x। क्यों वेरिएबल सिर्फ x है? क्योंकि जो 2 है वो जो 3 है ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। ये 2 है तो 2 ही रहेंगे, ये 3 है तो 3 ही रहेंगे। अगर ये 2 है तो 2 ही रहेंगे, 3 है तो 3 ही रहेंगे। ठीक, मगर x क्या है? x क्या है? ये वेरीज करता रहेगा। ठीक है, ये x क्या है? वेरीज करता रहेगा। इसीलिए हम इसको क्या नाम दिया? हमने क्या नाम दिया? गोचुओं, इसको नाम दिया हमने x। इसको नाम हमने क्या दिया है? x। इसको नाम हमने क्या दिया है? x। और सिर्फ x ही है सिंगल वेरिएबल, तो इसीलिए हमने इसको क्या रिप्रेजेंट किया? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या कहा हमने? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आगे तुम्हारे एक्सरसाइज में कहा है, मान लो ये इसी चीज को कैसे समझाया है? ये स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड क्या है? 3 यूनिट है। ये भी 3 है, ये भी 3 है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है?
ऑल साइड्स आर इक्वल। और तुमने पढ़ा है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है बेटा 4a, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a। अब तुमने पी लिया, एक जगह पे क्या रखा है, ए एक होता है साइड, तो यहाँ पे तुमने 3 रखा तो पी तुम्हारा निकल के आया 12 मीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो गया। मगर बेटा इसी जगह पे अगर ये वेरिएबल दे देता, हमने बस यही समझाना है कि बेटा वेरिएबल क्या है। अब तुम्हारा पैरामीटर क्या हो जाएगा 4, ए क्या है साइड है, 4x हो जाएगा। अब बेटा जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी ना, जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी पैरामीटर तुम्हारा बदलता जाएगा। जैसे मान लो अगर तुमने x की वैल्यू 1 रख दी तो पैरामीटर की जगह पे 4 × 1 होगा तो पैरामीटर तुम्हारा 4। अगर x की वैल्यू पे 2 रखा तो पैरामीटर की जगह पे 4 × 2 ये हो जाएगा 8। अगर x की जगह पे 3 रखा तो पैरामीटर बदल के 4 × 3, 4 3 जा 12। ठीक है, चीज समझ में आई बेटा? यही है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो पैरामीटर तो वही रहेगा, जो फॉर्मूला रखोगे वैल्यू रखोगे ये सेम रहेगा। मगर वेरिएबल में आ जाओगे, वेरिएबल टर्म्स आ जाएगा तो जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेगी पैरामेट्रिक वैल्यूज जो है वो चेंज करते चली जाएंगी। ठीक, यही तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत ही प्यार भाषा में अच्छे अच्छे स्वर्ण शब्दों में इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसको मैंने हिंदी में देसी भाषा में तुमको समझाया है। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा जरूर करो, प्यार करना ना छोड़ो, क्योंकि लेक्चर तभी एक अच्छा लगता है जब आप अपने इनसे कुछ देते हो भाई। और तुमसे कुछ नहीं मांगा जा रहा कि चैनल को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो। अगर डेली ऐसे वीडियो कंटेंट्स आते रहेंगे आपको देखने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जरूर रखें कि आपके पास तक वो चीजें आए, आपके पास तक वो चीजें आए। अब हम पढ़ेंगे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब क्या हम पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये क्या है आओ देख लेते हैं, सबको बारी बारी से देख लेंगे। algebraic expressions, expressions like algebraic expressions क्या क्या? expressions like मान लो मैंने लिख के रखा है 2x x स्क्वायर प्लस 2x x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ठीक, माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, कुछ ऐसे अलग अलग एक algebraic expressions दिए हुए हैं। ठीक है, Here all algebraic expression have only whole number as the exponent of variable। अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल देख रहे हो ना, अभी हमने रियल नंबर सिस्टम में पढ़ा, ये जितने भी वेरिएबल देख रहे हो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं, इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं ये सब के सब क्या है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinity इज कॉल्ड एज होल नंबर। ठीक है, सॉरी, होल नंबर। ठीक, तो हम यहाँ जितने भी वेरिएबल्स देख रहे हैं इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो होल नंबर के फॉर्म में दिए हुए हैं। अगर ये होल नंबर के फॉर्म में दिए हुए हैं तो आगे क्या आ रहा है? एंड दीज एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल क्या है? ये वन वेरिएबल के फॉर्म में है। ठीक, आगे क्या कहना चाह रहा है? अब यहाँ कह रहा है बेटा इज, अगर कोई एक्सप्रेशन ले लें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इन कितना वेरिएबल? पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया है जिसमें वेरिएबल क्या है? x, जिसमें वेरिएबल क्या है? x, जिसमें वेरिएबल क्या है? x। उसी तरह अगर 3y स्क्वायर प्लस 5y है तो ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल क्या है? y है। अब अगर t स्क्वायर प्लस 4 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, वेरिएबल क्या है? t है। समझ में आया? चीजें समझ में आई? ठीक है, बहुत बेसिक, बहुत आसान तरीके से। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं?
अब यहाँ हम चीज देख रहे हैं, मान लो हम इसको उठाते हैं, इस एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को उठाए, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को उठाए, अच्छा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को उठाए, यहाँ पे देखो क्या है, एक्स क्यूब है माइनस एक्स स्क्वायर है, 4x है और 7 है। बेटा ये क्या है, ये टर्म्स है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, एक पॉलिनोमियल के अंदर में कितने टर्म्स हैं, ये टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 4x 7, ये अलग अलग देखोगे तो टर्म्स हैं। और कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म है। कितने टर्म है, 4 टर्म है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसे हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ईच टर्म और पॉलिनोमियल आर हैविंग कोफिशिएंट, और हर टर्म का अपना एक कोफिशिएंट है, हर टर्म का अपना कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। जैसे यहाँ एक्स क्यूब है तो इसका कांस्टेंट क्या है, 1 है। ठीक है, एक्स क्यूब है तो इसका कांस्टेंट क्या है, 1 है। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है बेटा, इसका कोफिशिएंट है -1, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका x का कोफिशिएंट क्या है 4, और ये 7 किसका कोफिशिएंट है, 7 कोफिशिएंट है x टू द पावर 0 का, जिसको हमने नंबर सिस्टम लास्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ 1.5 में बताया कि x टू द पावर 0, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ मान लेते हैं जो वेरिएबल रनिंग में है उसी के x पावर 0, जो कि इक्वल किसके होता है, जो कि इक्वल होता है 1 के, जो कि इक्वल होता है 1। तो 7 किसका कोफिशिएंट है, x टू द पावर 0 का। 7 किसका कोफिशिएंट है, x टू द पावर 0 का। ठीक है, अच्छा अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, बोर्ड तो भर गया है, मैं इसको मिटाता हूं। बेटा अगर तुम्हारे सामने मैं लिख दूं 2 -5 7 ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, ये भी बेटा पॉलिनोमियल ही है, मगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसको हम ऑलरेडी एक नाम से जानते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, जीरो पॉलिनोमियल। इसे हम क्या कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे वैल्यू क्या है, x टू द पावर 0, यहाँ पे x टू द पावर 0, y टू द पावर, ये सब कोफिशिएंट किसके हैं, x टू द पावर 0। ठीक है, जिसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक, ये चीज समझ में आई, बहुत इजी चीज, ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी कि जो पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मतलब पॉलिनोमियल मान लो कोई भी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये जो वेरिएबल्स हैं इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं ये होल नंबर में, ये होल नंबर में होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं पॉलिनोमियल। मगर अगर x प्लस 1 अपॉन x दिया हो तो क्या ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये x है प्लस x टू द पावर -1 है। इस वेरिएबल का क्या जो ये होल नंबर है, नहीं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ये इंटीजर वैल्यू है -1। ठीक है, तो ये नो पॉलिनोमियल, नो पॉलिनोमियल है। इसी तरह रूट x प्लस 2 है, क्या ये पॉलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में तो लिखा गया है, मगर x का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है 1/2 प्लस 2 दिया है, और 1/2 क्या होल नंबर है, नहीं सर, तो ये भी एक नो पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब ये पता चला किसी भी पॉलिनोमियल में जिनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो टर्म्स हैं वो वेरिएबल्स, उनके पावर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, अदर देन दैट अगर होगा तो पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। बोलते बोलते थक गए हैं, मगर तुम्हारा लाइक शेयर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय। अब इसको हम कैसे बताएंगे, आओ बताते हैं बेटा, सब बताएंगे बेटा। पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय, मान लो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन डिनोट करना है तो p ब्रैकेट के अंदर x इज इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सिर्फ क्या है, x है, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। मगर अगर यहाँ पे y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -1 करके दिया हुआ है
तो पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन क्या है, टी वाई। कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टी क्यूब प्लस टी प्लस 2 है तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टी, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करें फटाक से। अब हम पढ़ेंगे भाई, पॉलिनोमियल के अंदर में आता है मोनोमियल आता है, मोनोमियल आता है, बाइनोमियल आता है, ट्राइनोमियल आता है। ये क्या है, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखो मोनोमियल, मोनोमियल, यहाँ लिखो बाइनोमियल, यहाँ लिखो ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देखो जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, 2x 3x 3y 2t कुछ भी हो, ये क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं। ये क्या होते हैं, मोनोमियल्स। पॉलिनोमियल ऑफ ओनली वन टर्म, पॉलिनोमियल ऑफ ओनली वन टर्म क्या कहलाएगा, सिर्फ एक एक टर्म है ना, तो ये मोनोमियल कहलाएगा। अब कहीं अगर तुमको 2x प्लस 2 दे दे, 3y प्लस 7 दे दे, 7t प्लस 2 दे दे, तो ये क्या है, ये बाइनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स। अब आ जाओ ट्राइनोमियल में। ट्राइनोमियल में क्या है, जहां पे 3 टर्म आ जाए, मतलब 2t² प्लस 2t प्लस 2, 3t² प्लस 3t प्लस 1। यहाँ पे देखो 3 टर्म है बेटा, 3 टर्म आ रहा है। अगर 3 टर्म आ रहा है तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कौन होता है, जिसमें 3 टर्म्स हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, और मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो हो आप सबको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी पॉलिनोमियल की। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझेंगे। देखो हमारे सामने एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x पावर 5 प्लस 7t, सॉरी 7x ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, x टू दी पावर 5 प्लस 7x दिया है। अब हमसे पूछा है इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। तो पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसका मतलब बाइनोमियल है। ये क्या है, बाइनोमियल है। अब इसमें देखो हाईएस्ट वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट वेरिएबल कौन होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होता है। ये देखो x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 5 क्या है, ये हाईएस्ट वैल्यू जा रहा है। तो जो जिसका पावर हाईएस्ट होता है ना, उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर इन अ वेरिएबल, जिस वेरिएबल के हाईएस्ट पावर होगा, जिस वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होगा, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेगा। जैसे ये वेरिएबल x टू दी पावर 5 है ना, ये इस वेरिएबल के ऊपर सबसे ज्यादा पावर है, तो 5 क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का हाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ 5 इज a degree of polynomial for expression x to the power 5 plus 7x। ठीक, अब इसी तरह ले लो 7x to the power 6 plus 2। अब इसमें देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कौन होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें हाईएस्ट वेरिएबल कौन सा पावर है, x to the power 6 है, x पावर 6 सबसे हाईएस्ट है, यहाँ तो x पावर 0 है ना, तो ये 6 क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आया, अगर समझ में आया तो इस चीज को नोट डाउन करो।
अब देखो पॉलिनॉमियल के हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। पॉलिनॉमियल का टाइप लेते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसका मैंने डिफिनेशन लिखा है, मैं बोलता हूँ आप सुनिए। द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 1, अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनॉमियल। जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। एग्जांपल 4x + 5। इस पॉलिनॉमियल में जो x का डिग्री क्या है, x का डिग्री जो है x डिग्री इज 1, x डिग्री इज 1, सो इट इज लीनियर पॉलिनॉमियल। अब जिस पॉलिनॉमियल में x की डिग्री 2 हो, x² + x + 1, तो x² डिग्री क्या है, 2 है, x डिग्री इज 2, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्या कह रहा है यहाँ पे, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 3। मान लो px इज इक्वल टू x³ x² + x + 1 है। अब पॉलिनॉमियल ऑफ x डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया, ठीक है। अब डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, को जिस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 थी, तो 3 इस पॉलिनॉमियल की डिग्री ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 3 है, ठीक है। तो अगर डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल 3 आए तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हुई, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक हुआ, ये तुम्हारा लीनियर हुआ। अब बात आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ज्यादा ज्यादा कितने टर्म आ सकते हैं, ज्यादा ज्यादा हमारे 3 टर्म आ सकते हैं, 3 टर्म्स, ठीक। क्यूबिक पॉलिनॉमियल ज्यादा ज्यादा कितने टर्म्स आ सकते हैं, 4 टर्म्स, 1 2 3 4। और लीनियर पॉलिनॉमियल में ज्यादा ज्यादा टर्म्स कितने आ सकते हैं, ओनली 2, ठीक। तो बेटा इसी के साथ पॉलिनॉमियल क्लास 9 इंट्रोडक्शन क्लासेस हमारी कंप्लीट हुई। अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे इस बेसिक इंट्रोडक्शन से आगे चलते हुए इसका यूज पूरे एक्सरसाइज में हम आगे आने वाले कंसेप्ट्स के साथ जोड़ते हुए चीज़ों को समझाएंगे। अगर हमारा बताया हुआ क्लास आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्यार करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट शो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल वेरी हैप्पी डे जब भी आप देख रहे हो, ठीक है। गुड बाय, हैव नाइस डे।